सैटरडे का दिन है और मैं कहीं जाने के लिए रेडी हो रही थी और चाय भी बना रही थी साथ के साथ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से कुछ बातें शेयर करी जाए, जो मेरे दिल की बात है, जो मैंने अभी कुछ साल फेस किया है। मैंने सोचा कि मैं वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्या पता कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके लिए भी हेल्पफुल हो जाए। तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों। आज आपकी दोस्त वापस से आई है किचन में कुछ ना कुछ बनाती हुई, एक्चुअली चाय बनाती हुई। तो मैं डायरेक्टली चाय के लिए ऐसे दूध डाल देती हूँ ना, मेरे को ऐसे मैंने बताया था शायद, मुझे ऐसे नापने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कुछ छोटी छोटी हैबिट्स जिससे कि आप पैसे बचा सकते हो। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने अभी पीछे काफ़ी ये तो नहीं बोलूँगी कि बहुत कर्जा हो गया था, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी थी जिसकी वजह से मुझे काफ़ी क्रेडिट कार्ड या फिर लोन की सिचुएशन मेरे सामने आ गई थी। और तब मैंने, और ऐसा हुआ था कि वो सिचुएशन तो थी लेकिन मैं अपने पर्सनल खर्चों पे भी कंट्रोल नहीं कर रही थी। बट फिर विद टाइम मैंने सीखा कि उनको कुछ छोटी बस खर्चों पे कंट्रोल करने के बाद मैं काफ़ी अच्छा सेव कर सकती हूँ। और कौन चाहता है कर्जे में रहना, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, लोन हो या किसी से पैसे लो, कोई भी नहीं चाहता। तो पहले तो ये देखो, मैंने ये प्यारा सा सूट पहना है, मैंने एक वीडियो में आप लोगों को दिखाया था ये। तो हाँ, तो जो पहला और बहुत इम्पोर्टेंट अब जो मुझे लगता है, जो सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी ही सही लेकिन सेविंग शुरू कर दो। चाहे 100 रुपए से शुरू करो, 5 से करो, 500 से करो, 1000 से करो, 50,000 से करो। सबकी अपनी कैपेसिटी होती है, सबकी अपनी लिमिट होती है, सबका अपना बजट होता है। तो जितना भी बजट हो आपका, उससे शुरू करो, उसको ऑटोमेट कर दो आप, कि मतलब जैसी सैलरी आए या जो भी आपका मंथली इनकम का सोर्स हो, वो जैसे ही आए वो ऑटो डेबिट हो जाए। तो आप उससे क्या होगा कि आप उस तरफ निश्चिंत रहोगे। वो पैसा थोड़ा करके ना, वो डेली के बेसिस पे, मतलब मंथली बेसिस पे सेव भी होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये काम करना शुरू करो। दूसरा, कोई भी अननेसेसरी परचेज करना, जैसे मैं बहुत ही ज़्यादा अननेसेसरी परचेज करती थी। अभी थोड़ी सी आदत मेरी कम हुई है। अननेसेसरी परचेज मतलब कि कभी भी मिंत्रा पे मैं चली जाती थी और बस सर्फ करते रहो कौन सी ड्रेस। और क्या होता है ना कि जब आप ऐसे ड्रेसेस सर्व करते हो ना, स्पेशली लड़कियां, तो यार लालच तो आता ही है, क्योंकि क्या है ना कि मिंत्रा कभी कभी इतनी ज़्यादा सेल दे देता है ना, 200 में, 300 में, 400 में मिलने लगती है चीज़ें। तो लगता है कि यार क्या ही बुरा है ना, ठीक है ना, मतलब इतना सस्ता तो कहाँ ही मिल पाएगा। तो पहले तो मतलब क्या करो ना, अगर ऐसा कुछ पसंद आ जाए तो 24 घंटे का ब्रेक दो। मतलब उसको आप भले कार्ट में ऐड कर दो अपने दिल के सेटिस्फैक्शन के लिए, लेकिन उसको आप कार्ट में डाल के छोड़ दो। 24 घंटे तक आप उसको खरीदो ही नहीं। एंड मैं आपको गारंटी देती हूँ कि 24 घंटों के बाद आपको वो खरीदने का मन नहीं करेगा। तो ये सेकंड चीज़ तो ज़रूर करो दोस्तों, अननेसेसरी खर्चे थोड़ा सा कम। थर्ड, जो कि मैं कभी नहीं करती थी, मेरा क्या होता था ना, मेरा फोकस होता था कि महंगी चीज़ें क्यों खरीदनी है ना। अगर तो मुझे ऐसा हमेशा लगता था कि महंगी चीज़ों में पैसे क्यों वेस्ट करूं, अगर मुझे वही चीज़ सस्ते दामों पे मिल रही है, अगर मैं सस्ता खरीद सकती हूं, तो मैं क्यों पैसे वेस्ट करूं। मैं क्यों, अगर वही चीज़ मुझे 500 की मिल रही है तो मैं क्यों नहीं खरीदूं। बट क्या होता है ना, वो एक कहावत है ना, सस्ता खर्चे बार बार, महंगा खर्चे एक बार। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम महंगा ही कुछ खरीद कर आ जाओ, लोई फिलिप और पराठा लेकर आ जाओ, ऐसा नहीं कह रही है। कोई आपको आइटम खरीदना, ग्लास अगर लेना हो, तो अगर ये ग्लास मुझे 50 रुपये का मिल रहा है तो, और एक ग्लास मुझे 400 का मिल रहा है, तो क्वालिटी का फ़र्क ज़रूर होगा, क्योंकि ये ग्लास शायद 4 दिन चले लेकिन वो ग्लास 1 साल चलेगा। तो मुझे अभी लग रहा है कि कम पैसे लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा वैसा इन्वेस्टमेंट करो जो लॉन्ग ड्यूरेशन पे चले। ये मैंने अभी खुद पर्सनली ये फील किया है, और उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि अभी पीछे मैंने काफ़ी सारे ऐसे ग्लासेस खरीद लिए थे, क्रॉकरी आइटम लिया था जो मुझे मतलब सेल में मिला था, और मुझे लगा कि चलो ठीक है ना, सस्ता मिल गया, क्या दिक्कत है। मैं तो बड़ी खुश हो रही थी, अपने आप को ऐसे क्राउन पहना दिया था कि ओ माय गॉड, आई हैव डन समथिंग। बट वो गलत था, वो टूटता ही चला गया। मतलब ऐसे रखे क्रैक हो गया, उसमें पानी डाला, गर्म पानी रखा तो क्रैक हो गया। तो
फिर मुझे बड़ा रिग्रेट हुआ कि अरे यार पैसे वेस्ट कर दिए मैंने। बट अब कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस से पता चलता है। हम जब जैसे जैसे समझ तो तभी मिलती है ना जब आप लाइव एक्सपीरियंस करते हो। तो लाइव एक्सपीरियंस किया, मेरे ग्लास सारे टूट गए, वो सस्ते वाले तो मैं महंगे वाले लेकर आई हूँ। अब तो भाई मैं ऐसे सस्ता वाला नहीं ढूंढूंगी कि सस्ता मिल जाए या एक के साथ एक फ्री मिल जाए मुझे। ब्रांड से ले लो, आजकल होम सेंटर में भी अच्छे दामों पे अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। कोई भी आइटम लेना हो तो यहाँ पे भी आप पैसे बचा सकते हो। नेक्स्ट जो लिस्ट में वो ये है कि अपने खर्चों को नोट करो। मतलब एक थोड़ा सा ऑब्वियसली आपको ये लगा होगा कि नोट क्यों करना यार, हर में कभी कभी इतने एडॉक खर्चे आ जाते हैं कि आपको इन्वेस्ट करना ही करना है। बट कोई बात नहीं, आप कुछ टाइम के लिए, जब तक ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल आपके रूटीन में ना ऐड हो जाए। मेरी एक फ्रेंड है जो कि जब कॉलेज में थी तब भी वो सारी चीज़ें जो भी स्पेंड करती थी, जो उसके घर से पैसे आते थे, जो उसके पेरेंट्स भेजते थे, और वो हॉस्टल का फ़ीस या फिर खाने का जो भी देती थी वो सब कुछ नोट करती थी। वो देखती थी कि मैं ओवर बजट ना जा रही हूँ। तो वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि क्यों लिख रही है यार, मतलब ये लिख के क्या फ़ायदा, सब कुछ यहाँ है तो। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल सही करती है। और मेरे ऑफिस में भी काफ़ी लोग हैं जो कि हर एक खर्चे को, जो भी इनका एक्सपेंस होता है उसको नोट करते हैं। तो अब मैंने ये करना शुरू किया और उससे क्या होता है ना, आपको बहुत सारी, मतलब ऐसा लगता है ना कि अच्छा जब आप लिखना शुरू करते हो तो आपको समझ आता है कि अच्छा ये जो मैंने लिया था ये ज़रूरी नहीं था, इसको मैं नेक्स्ट टाइम से मैं अवॉइड कर सकती हूँ। या मान लो आपने राशन, तो अब मैंने लिखना शुरू किया है और मुझे सच में दिख रहा है वो सिग्निफिकेंट, वो क्या कहते हैं उसको, डिफरेंस। कि इसको ज़रा मैं दूध को फ्रिज में रख दूँ, तो मुझे वो सिग्निफिकेंट चेंज दिख रहा है कि अगर मैं ऐसे सेव लिख रही हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि ये अननेसेसरी है, यहाँ मैं सेव कर सकती हूँ। चाहे वो राशन हो, चाहे वो सब्ज़ी हो, चाहे वो किसी को मंथली किसी को पेमेंट करना हो, तो बहुत फ़र्क पड़ता है दोस्तों। आप ट्राई करके देखो, बहुत छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो ड्रास्टिक चेंज लेकर आएंगी। अच्छा, एक और हैबिट आप कर सकते हो, बाहर का खाना कम करो। जैसे हमें होता है ना कुछ भी चटर पटर। अब देखो इससे दो फ़ायदे, एक तो आपके पैसे बच रहे हैं, दूसरा आपकी हेल्थ बच रही है। लाइक मैं भी पीछे बहुत ज़्यादा बर्गर देखा तो लपक लिया, गोलगप्पे देखे तो लपक लिया, पिज़्ज़ा देखा तो लपक लिया। तो अब मैं ये कम कर रही हूँ क्योंकि एंड ऑफ द डे शरीर भी बेचारा कह रहा है भाई तुम इतना फालतू में लपक रहे हो, मेरे पे थोड़ी सी तो दया कर लो। तो अब मैं थोड़ा कम कर रही हूँ उस चीज़ को, बाहर का खाना। तो कभी क्रेविंग हो रही है तो ये नहीं कि एकदम कंट्रोल करके तुम सन्यासी बन के बैठ जाओ, नहीं, खाओ आप, लेकिन लिमिट में। ऐसा नहीं कि ओवर हो जाए, मतलब ये नहीं कि रेगुलरली आप पिज़्ज़ा बर्गर और ये वो, या बाहर रेस्टोरेंट में खाना, एशियन किचन, और नॉट एग्जैक्टली एशियन किचन, वो तो सच में कोई रेस्टोरेंट है, सो सॉरी, मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रही। और मोमोज़ खा लिए और स्प्रिंग रोल खा लिए, ऐसा नहीं। मतलब खाओ, क्रेविंग हो रही तो खाओ, बिल्कुल लाइफ है तो भाई जीना थोड़ी ना छोड़ देंगे, वो करो, लेकिन ये नहीं कि बहुत रेगुलर नहीं होना चाहिए वो चीज़, मतलब लिमिट में होनी चाहिए। तो ये छोटी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, मैंने तो देखिए करना शुरू किया और मैंने सिग्निफिकेंट चेंज देखा है अपनी लाइफ में। और मैं चाहूँगी आप लोग मेरे फ्रेंड्स हैं तो करके देखिए, और क्या पता बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर रहे होंगे, तो ट्राई कीजिए आप लोग दोस्तों। मैं अब ये चाय दे दूँ और फिर मैं अब निकलती हूँ और आप लोगों से फिर से मिलूँगी। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।